हेलो स्टूडेंट्स, आज खुलते पंख पाठ 4 का पाठ है पानी की खोज। पानी आपके और हमारे जीवन में कितना उपयोगी है ये सब आप लोग जानते हैं। आपके और हमारे लिए ही नहीं, पानी इस पृथ्वी पर हर जीव जंतु के लिए आवश्यक है और वो भी शुद्ध पानी चाहिए, अशुद्ध नहीं। अशुद्ध जल से, अशुद्ध पानी से क्या अर्थ है? अशुद्ध जल या अशुद्ध पानी से अर्थ है वह जल जो फैक्ट्रियों से निकल करके और इस नदी इस धरती पर नदी, नाले, कुएं, इन सब में चला जाता है, उसको हम अशुद्ध पानी कहते हैं। इस पाठ में पानी के महत्व को बताया गया है। कौन सा पानी? शुद्ध पानी के महत्व को बताया गया है। इस पाठ के रचयिता दिलीप एम साल्वी ने बताया है कि शुद्ध जल हम सबके लिए कितना आवश्यक है। आप और हम सभी शुद्ध जल की खोज में ही हमेशा रहते हैं और हमें शुद्ध जल ही प्रयोग करना चाहिए। अशुद्ध जल का प्रयोग करने से हम और आप, पेड़ पौधे सब बीमार हो जाएंगे, पेड़ पौधे मर जाएंगे, हम लोग को भी बीमारी हो जाएगी तो हम भी मर सकते हैं। इस तरह से शुद्ध जल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। अब दिलीप साल्वी ने इस पाठ को में एक सोई हुई बच्ची है और वो सपने में इस पाठ का वर्णन हुआ है। जो लड़की है वो सोई हुई है, उस लड़की का नाम टीना है और टीना सोई रहती है और नींद में ये सपना देखती है। क्या देखती है? भोर का समय था, भोर यानी सुबह, जब सूर्य नज़र नहीं आता है, सिर्फ सूर्य का उजाला हल्का हल्का नज़र आता है, यानी सुबह 3:30 से 5, 5:30 तक का समय जो है वह 5:30 भी या 6 भी कह सकते हैं आप। सूर्य उदय से पहले का जो समय है वो भोर कहलाता है। तो भोर का समय था, दूर से उड़कर आता एक रॉकेट टीना के छत पर उतरा। एक रॉकेट जो है यानी एक यान, वायुयान की तरह ही एक यान है जो टीना की छत पर आकर रुकता है और टीना गहरी नींद में उस समय सोई रहती है। रॉकेट का दरवाज़ा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। दरवाज़ा खुलता है रॉकेट का और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा है। उसने टीना को जगाया। जागो जागो बिटिया, कहता है जागो जागो बेटी, बिटिया मतलब बेटी, जागो, अभी तुम सो रही हो, उठो जागो। टीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी को देखकर चौंक गए। प्राणी यानी जीव। जैसी उसकी नींद खुलती है टीना की तो एक अद्भुत प्राणी को देख करके वो चौंक गई, हैरान हो गई। चौंक गई मतलब हैरान हो गई। लेकिन टीना बहुत बहादुर थी, निडर थी, उसको डर नहीं लगता था और वह डरी नहीं। मैं जीतू हूँ, दूर बसे एक ग्रह से आया हूँ, मुझे शुद्ध पानी चाहिए, क्या तुम साफ पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? प्राणी ने कहा कि डरो नहीं, मैं एक दूर ग्रह से आया एक प्राणी हूँ, मैं शुद्ध जल की खोज में आया हूँ, क्या शुद्ध जल खोजने में तुम मेरी मदद करोगी? उस व्यक्ति ने कहा, प्राणी मतलब उस जीव ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करूँगी। टीना उत्साह से बोली, टीना खुश होकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी। टीना जीतू के रॉकेट में बैठ गई और उसे पास ही एक झील पर ले गई। टीना जीतू के रॉकेट में बैठ गई और पास की एक झील में उसे ले गई। कुछ लोग झील में नहा रहे थे,
कुछ लोग कपड़े धो रहे थे। झील में कुछ लोग नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे। कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। उसी झील में कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। वे दोनों झील के पास पहुँचे तो जीटो बोला। जैसे ही वह प्राणी यानी जीटो और टीना पहुँची तो उसने बोला, जीटो बोला, नहीं, यह पानी मेरे किसी काम का नहीं है। जीटो टीना से कहता है, नहीं नहीं, ये पानी मेरे किसी काम का नहीं है। उसने बोला, भला क्यों क्यों नहीं किसी काम का? लोग साबुन और हानिकारक रसायनों से इसे अशुद्ध कर रहे हैं। तो उस प्राणी यानी जीटू ने कहा कि सब लोग इस जल को अशुद्ध कर रहे हैं। अब टीना ने जीटू को वो पास ही एक नदी पर चलने के लिए कहा। तब टीना कहती है कि चलो चलो, पास में एक नदी है, वहाँ चलते हैं। नदी पर पहुंचकर जीटो ने पानी की जांच की। नदी पर जब जीटो पहुंचता है तो वहाँ भी उसने पानी का जांच किया और फिर आसपास के कारखानों पर नज़र दौड़ाते हुए बोला। फिर इधर उधर देखते हुए, पास में कारखाने थे, वहाँ पर उसने देखते हुए बोला। क्या बोलता है देखो, ये कारखाने अपना बचा खुचा बेकार रसायन नदी में बहा देते हैं। उसने कहा कि ये कारखाने अपना बचा खुचा बेकार रसायन नदी में बहा देते हैं। इसी से यह नदी का पानी जहरीले रसायनों से भरा हुआ है। अतः ये नदी का पानी जहरीले रसायनों से भरा हुआ है। रसायन मतलब केमिकल्स। यह भी मेरे किसी काम का नहीं है। बोला, यह भी मेरे किसी काम का नहीं है। टीना की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। टीना समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करे, कहाँ से शुद्ध जल लेकर आए। वह सोचने लगी कि पानी और कहाँ कहाँ मिल सकता है। तब वह सोचने लगी कि पानी और कहाँ कहाँ मिल सकता। उसे याद आया कि एक बार जब वह गांव गई थी तब उसने एक कुआं देखा था। फिर उसको याद आया कि अच्छा, मैं गांव गई थी तो मुझे एक कुआं वहाँ दिखा था। वह जीटो को पास के गांव में ले गई। तब वह जीटो को पास के गांव में ले गई। जीटो ने कुएं में पानी को जांचा। फिर वहाँ पर भी जीटो ने कुएं के पानी को जांचा। यह पानी भी रसायनों से भरा है। जीटो ने कहा कि यह पानी भी रसायनों से भरा हुआ है। यह पानी तो धरती के अंदर से का है। तब टीना कहती है कि अरे, इसमें कहाँ से रसायन आ गए? ये पानी तो धरती के अंदर से आया है, इसमें रसायन भला कहाँ से आए? टीना ने हैरानी से कहा। टीना हैरान होकर कहती है कि ये भला कहाँ से आया ऐसा? धरती के अंदर का पानी भी तो वही है जो धरती के ऊपर से रिसकर अंदर जाता है। बोला, इस धरती का पानी, मान लो ये कुआं का पानी जो है वो धरती के अंदर का है, लेकिन धरती का अंदर का पानी कहाँ से आया? ये धरती के ऊपर जो रसायन से मिले हुए पानी है, रसायनों से मिला हुआ पानी है, वही धरती के अंदर धीरे धीरे रिसता है। धीरे धीरे रिसता है मतलब धीरे धीरे धरती के अंदर जाता है। अतः वह पानी कुएं में आ जाता है धरती के अंदर से ही। धरती के अंदर का पानी भी तो वही है जो धरती के ऊपर से रिसकर अंदर जाता है। जीटो ने बताया। इसमें मिले रसायन बताते हैं कि यह किसी खेत से आया है। मतलब जो इसमें रसायन मिला हुआ है वो ये बताता है कि यह पानी किसी खेत से रिस करके धरती पर आया, ज़मीन के नीचे आया और वह पानी इस कुएं में आया है। इसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयाँ मिली हैं। इस पानी में क्या मिला है? कौन सा रसायन है? खाद और कीड़ा मारने की जो दवाई फसलों में डालते हैं
वो मिला हुआ आ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि यह पानी, इस कुएं का पानी किसी खेत से आया है। अब तक टीना बहुत दुखी हो चुकी थी। अब तक टीना बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साफ पानी ढूंढना इतना कठिन होगा। उसने नहीं सोचा था कभी कि साफ पानी ढूंढना इतना मुश्किल होगा। उसने परेशान होकर पूछी, मुझे पानी नहाने और कपड़े धोने के लिए साफ पानी कहाँ से मिलेगा? तब उसने पूछा कि नहाने धोने के लिए और पीने के लिए साफ पानी कहाँ से मिलेगा? जीटो ने बताया, बड़ी बड़ी मशीनों से नदियों, झीलों आदि के गंदे पानी को साफ किया जाता है। बोला कि बड़ी बड़ी मशीनों से नदियों, झीलों का पानी, गंदा पानी जो होता है उसको साफ किया जाता है और नलों के द्वारा उसे घरों, कार्यालयों मतलब जो ऑफिस हैं उसमें भेजा जाता है। ऑफिस में किस लिए भेजा जाता है? पीने के लिए। और कारखानों में भेजा जाता है। एक गिलास पानी बनाने के लिए बहुत मेहनत और समय लगता है। जीटो ने समझाया टीना को कि एक गिलास पानी को साफ करने के लिए बहुत मेहनत और समय लगता है। अच्छा, टीना आश्चर्य से बोली। अच्छा, टीना आश्चर्य से बोली, हाँ बिल्कुल। सोचो, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो? उसने बोला, सोचो, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो? नहीं, मैं पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। लेकिन उपाय क्या है? टीना चिंतित थी। टीना चिंता में पड़ गई और उसने बोला कि भाई उपाय क्या है? जीटो मुस्कराया और बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। जीटो ने बताया कि तुम्हारे धरती के लोगों को पानी का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। सावधानी यानी कि कम पानी इस्तेमाल करो, पानी को बर्बाद मत करो। जल ही जीवन है। पशु, पक्षी, पौधे और धरती की प्रायः सभी चीज़ों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। बोला, इस धरती पर जीवित रहने के लिए हर एक वस्तु को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है, यानी जल की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करते रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। उसने ये भी समझाया कि अगर व्यक्ति इसी तरह पानी को बर्बाद करता रहा तो यहाँ जीवन का अंत हो जाएगा, मतलब लोग नहीं रह पाएंगे, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब मर जाएंगे। सारे सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। सारे सौरमंडल मतलब सूर्य तथा उनके ग्रहों और उपग्रहों का समूह जो होता है उसे सौरमंडल कहते हैं। इस पृथ्वी पर इस सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पानी आसानी से मिलता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट को ईंधन टैंक यहीं से भर लेता हूँ। जीटो ने कहा कि मैं इससे पहले कि कहीं और किसी दूसरे ग्रह पर जाऊं, मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक यहीं से भर लेता हूँ। ईंधन टैंक मतलब यान को चलाने के लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे ईंधन कहते हैं, और जिसमें हम डालते हैं इस ईंधन को उसे ईंधन टैंक कहते हैं। कहने का मतलब है कि डीजल या पेट्रोल आदि भरने के लिए एक टंकी होती है। तो यहाँ जीटो के रॉकेट में ईंधन टैंक में कौन सा ईंधन पड़ता था? आप में से कोई बताएगा? यस, मैं बताती हूँ आपको। इसमें उसके ईंधन टैंक में शुद्ध जल पड़ता था। शुद्ध जल डालता था तब उसका यान चलता था। देखो, टीना ने यहाँ पूछा है, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? उसने पूछा
कि तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? टीना ने चौंक कर पूछा। आश्चर्य होकर पूछी, क्या तुमको पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? नहीं, साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है। उसने कहा कि मुझे पीने के लिए पानी नहीं चाहिए, साफ पानी से मेरा रॉकेट चलता है। जीटो ने बताया। रॉकेट वापस टीना की छत पर पहुंच गया। अब रॉकेट वापस टीना की छत पर चला गया। टीना उतर आई पर वह उदास थी। टीना उतर आई लेकिन अब वह उदास थी कि वह जीटो की मदद नहीं कर सकी। उसको बहुत खराब लग रहा था कि वह जीटो की मदद नहीं कर पाई। जीटो ने हाथ हिलाते हुए कहा, अलविदा। जीटो ने हाथ हिलाया और कहा, अलविदा, टाटा, बाय बाय। मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। उसने कहा कि मैं साफ पानी, शुद्ध जल लेने के लिए अंटार्कटिका जा रहा हूँ। हाँ, याद रखना, तुम हर बार एक गिलास पानी लेने के लिए अंटार्कटिका नहीं जा सकोगी। उसने कहा, टीना तुम ये याद रखना कि हर बार एक गिलास पानी के लिए तुम अंटार्कटिका नहीं जा पाओगी। रॉकेट ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर नीले आकाश में खो गया। रॉकेट ऊपर उठता है, पीले रंग में दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे वह आकाश में खो गया। देखो यहाँ जो इससे पहले मैंने आपको बताया कि हाँ, तुम याद रखना, हर बार एक गिलास पानी लेने अंटार्कटिका नहीं जा सकोगी। इसका अर्थ है कि जीटो जाते जाते टीना को कह गया कि यदि तुम अपने पृथ्वी पर शुद्ध जल नहीं बना पाओगी, यानी अपने पृथ्वी पर पर्यावरण को शुद्ध नहीं कर पाओगी, जल को शुद्ध नहीं कर पाओगी, तो तुम हर गिलास पानी के लिए अंटार्कटिका नहीं जा पाओगी। अर्थ है कि तुम पीने के लिए पानी के लिए अंटार्कटिका कैसे जा पाओगी? जाने की सुविधा है क्या? नहीं। कहने का अर्थ है कि इस पृथ्वी की जल का संरक्षण करना आपका और हमारा सबका परम धर्म है। इसलिए पृथ्वी के जल की संरक्षण करना आप और हम सबका धर्म है। इस पाठ में दिलीप एम साल्वी साहब ने पानी के संरक्षण के बारे में आप लोगों को समझाया है। अब देखिए कुछ कठिन शब्द हैं। भोर, भोर मतलब सुबह सुबह, तड़के। मैंने आपको पाठ में पढ़ाते समय भी बताया कि भोर का अर्थ वह समय जब सूर्य पूरे गोल नहीं दिखता है, सिर्फ उसका हल्का उजाला हमें दिखता है, उसे हम भोर कहते हैं। रॉकेट यानी अंतरिक्ष यान, एक तरह का यान जो अंतरिक्ष में चलाया जाता है। रसायन, द्रव्य, पदार्थ। रसायन मतलब द्रव्य, पिघला हुआ पदार्थ। कार्यालय, दफ्तर, कार्य करने का स्थान। दफ्तर यानी कार्य करने का स्थान। कार्यालय दफ्तर को कहते हैं और कार्य करने के स्थान को कहते हैं। सौरमंडल, सूर्य तथा उसके ग्रहों और उपग्रहों का समूह, उसे हम कहते हैं सौरमंडल। ईंधन, डीजल, ईंधन टैंक, डीजल, पेट्रोल आदि भरने के लिए टंकी। डीजल या पेट्रोल भरने के लिए जो टंकी होती है उसे ईंधन टैंक कहते हैं। अंटार्कटिका, दक्षिण ध्रुव के पास बर्फ़ से ढका सुनसान महाद्वीप। एक महाद्वीप बहुत बड़ा द्वीप जो पानी से घिरा हो और कुछ जगह धरती से भी घिरा हो, ऐसे जगह को बहुत बड़ा है, उसमें कई छोटे छोटे द्वीप हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं महाद्वीप। इस तरह मैंने आपको इस पाठ का कठिन शब्द और पाठ का अर्थ भी समझाया कि पानी हमारे जीवन का कितना मूल्य वस्तु है। अतः आप और हम सब मिल कर के अपने जल की रक्षा करें, उसको शुद्ध बनाएं।